बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 24 जुलाई 2020 फ्राइडे, लेक्चर 11 है हमारा, क्लास 8 साइंस। डायरी आज हम कर रहे हैं पेज 97 से 98 तक, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 6.10, 6.11 एंड 6.14, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं और चूँकि ये सारे क्वेश्चन क्योंकि रिटर्न में है, मैं राइट करके दिए हैं, नोट्स हैं, इसलिए आपने इनको अपने रजिस्टर्स पर होमवर्क में राइट भी करना है, ठीक है। सिक्योर अनाउंसमेंट, स्टूडेंट सैटरडे को आपने अपने रजिस्टर्स 9 बजे तक जो है वो जमा करवा देने हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। हर सैटरडे को जितने भी टीचर्स का आपका जो है वो होमवर्क मिला हुआ है सैटरडे को जमा करवाएंगे और इंशाल्लाह मंडे को आपको जो है रजिस्टर्स 10 बजे के बाद मिल जाया करेंगे और मैथ्स के रजिस्टर आपको नेक्स्ट डे जो है मिला करेंगे, यानी कि ट्यूसडे को, क्योंकि उसका काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर जो है वो 9 बजे के बाद जमा करवाएंगे तो आपके टीचर्स तो जा चुके होंगे यहाँ से, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर आपको रजिस्टर्स भी लेट मिलेंगे, तो इसलिए 9 बजे आपने अपने हर सैटरडे को अपने रजिस्टर जो है वो जमा करवाने हैं, ठीक है। और मंडे को आपने जो है 10 बजे के बाद उन्हें रिसीव कर लेना है, ठीक है। कोशिश करें कि अपने रजिस्टर ख़ुद जमा करवा के जाएं और ख़ुद ही जो है रजिस्टर लें ताकि आपके टीचर्स जो हैं वो आपसे डिस्कस कर सकें अगर कोई मसला होता है तो, ठीक है। और मंडे को मैंने आपको बताया कि 10 बजे तक आपको रजिस्टर मिलेंगे और आप समझते हैं कि आपने टीचर से डिस्कस करना है तो आप फिर ट्यूसडे को आकर अपने रजिस्टर जो है वो 9 बजे तक अपने टीचर से रिसीव किया करेंगे, ठीक है, ताकि आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। 6.10 व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट विद डिल्यूट HCl, यानी कि जब मैग्नीशियम HCl डिल्यूट HCl यानी कि पानी के अंदर जो है हमने HCl डाला हुआ है और उसे बहुत पतला कर दिया है, ठीक है, तो वीक एसिड बना दिया उसको। तो डिल्यूट HCl जो है उसके अंदर हमने मैग्नीशियम जो है वो डाली है और वो उसके साथ रिएक्ट कर रही है। तो क्या होगा जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि केमिकली इक्वेशंस के ज़रिए से हमने इनको डिस्कस करना है। दूसरा हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डिल्यूट H2SO4। और दूसरा हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये हमने इक्वेशन से डिस्कस करना है। तीसरा हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिएक्शन होगा। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इन सब को हमने डिस्कस करना है, यानी कि डिस्क्राइब भी करना है, बयान भी करना है कि क्या होगा और इक्वेशन के ज़रिए से भी इसको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम आंसर की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहले हमने जो है वो क्वेश्चन राइट किया है, क्वेश्चन की हेडिंग बनाई है क्वेश्चन 6.10, ठीक है। और इस सब में बेसिकली हमने केमिकल रिएक्शंस लिखने थे, तो केमिकल रिएक्शंस की हमने जो है मेन हेडिंग बना दी है दरमियान में कैपिटल लेटर्स के साथ। अब सब हेडिंग हमने पहले बनाई है पार्ट 1 की, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, वैसे तो यही राइट करें बेहतरीन है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स डिल्यूट HCl, ठीक है, ये मैग्नीशियम एंड डिल्यूट HCl, ठीक है। जितना शॉर्ट करें उतना बेहतर होता है वैसे तो। अच्छा जी, अब मैग्नीशियम डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डिल्यूट HCl मैग्नीशियम क्लोराइड विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl के साथ
तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, यानी कि दो चीज़ें बन रही हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इक्वेशन से अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कर रहा है ACl के साथ और साथ में MgCl2 और H2 जो है वो बन रहा है। अच्छा, मेरी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आप लिख लें, जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस जगह पे 2 भी आप राइट करेंगे। ठीक है, 2HCl। अच्छा जी, और नीचे लिखेंगे भी कि ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये इक्वेशन हमने पहले की हुई है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, तो वहाँ पर ये हमने डिस्कस किया था कि जब कोई रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ करता है और साथ में साल्ट बनता है। तो ये साल्ट हमारे पास बन गया है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई है। तो उसने क्वेश्चन किया था क्या होता है जब मैग्नीशियम डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, एक साल्ट बनता है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए 3 चीज़ें आपने राइट करनी है। पहले तो डिस्क्राइब किया हमने कि क्या हुआ है, फिर हमने इस इक्वेशन लिख दिया और नीचे इक्वेशन के हमने उसका जो है वो नेम भी राइट कर दिए हर फार्मूले के, क्या है वो चीज़। ठीक है, तो आपने इसको राइट भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डिल्यूट H2SO4। अब अगला पार्ट हमारे पास है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि क्या चीज़ बनेगी, तो ये हमारे पास आंसर है, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डिल्यूट H2SO4 इट फॉर्म्स एन एसिड एंड CO2 गैस। अच्छा, ये C कैपिटल है, O भी कैपिटल है। विल रिलीज़, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, उसके अलावा साल्ट भी बन रहा होता है। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन आपने जो है ये रिएक्शन भी आपने एसिड की प्रॉपर्टीज़ में किया हुआ है। इसमें जस्ट क्या किया है हमने, वहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थी, एसिड चेंज कर दिया गया है, वहाँ पर एसिटिक एसिड यूज़ किया गया था, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है। इट मीन कि एसिड कोई भी यूज़ किया जाए रिएक्शन में क्या होगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी डिस्कस कर लूँगा। खैर, इक्वेशन हमारे पास है, 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, साथ में वाटर बन रहा है, और इसको हमने नीचे राइट भी कर दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में वाटर बनता है। अगेन इसको डिस्क्राइब किया, पहले इक्वेशन राइट की और इक्वेशन के नीचे हर फार्मूले का नाम भी राइट कर दिया। और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर AQ GNL, ठीक है, उनकी स्टेट्स भी लिख ली हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और Na2SO4 जो पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपने स्टेट्स भी इनकी राइट करनी होती है। नेक्स्ट हम जो है वो करते हैं, अब हम देखने लगे हैं कि वो जो पीछे हमने ये इक्वेशन की है ये इसके प्रोडक्ट्स कैसे बने, क्योंकि ये तो उसने दे दिया था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कैसे रिएक्ट करता है तो पीछे भी हमने डिस्कस किया। आप यहाँ पे देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब उसने रिएक्ट करना आता है तो वो अपने आयॉन्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, Na जो Na पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव कैसे हुआ है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे एटम को। ठीक है, ACO3 नेगेटिव बन गया। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रेक होकर सोडियम आयन बना रहा है, साथ में ACO3 नेगेटिव बना रहा है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जब जो है उसने रिएक्ट करना आता है तो ये भी अपने आयन्स में चेंज हो जाता है, और ये चूँकि हाइड्रोजन 2 थे तो 2H पॉजिटिव बना रहा है, और साथ में SO4, अच्छा यहाँ पे 2 नेगेटिव आना है, 2 नेगेटिव बनाता है। अब क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव है,
ठीक है। इसने जो है पॉजिटिव होने के लिए या न्यूट्रल होने के लिए 2 ही पॉजिटिव के चाहिए, तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और सोडियम के ऊपर एक ही पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों सोडियम इसके साथ रिएक्ट करते हैं और ये Na2SO4 बन जाता है और इनका पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से Na2SO4 बन जाता है। और जो ACO3 नेगेटिव होता है, ठीक है, वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है और इस पर भी एक पॉजिटिव है, इस पर ही एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं और ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन मिलके AH2 बन जाता है और AH2CO3 बन जाता है। और 2 थे ये 2HCO3 थे और 2 ये थे 2H पॉजिटिव थे, इट मीन कि ये 2AH2CO3 बना लेंगे। अब ये मज़ीद ब्रेक होगा तो ये CO2 बना देगा, ठीक है, और साथ में AH2O वाटर बन जाएगा और ये 2 मालिक्यूल थे इसलिए 2 मालिक्यूल इसके बन गया। तो इस तरह से सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो बनता है। और ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, लर्निंग में ये चीज़ें नहीं आती कि आप इसको लर्न करें और राइट करें। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कुछ अहम चीज़ें इसमें देख लें। पहले तो कॉपर ऑक्साइड एक बेस है, ठीक है। आम रूटीन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन रखने वाले जो है वो चीज़ें बेस होती थी, लेकिन कॉपर ऑक्साइड भी एक बेस है। बेसिकली जब वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो ये जो है बेस की तरह रिएक्ट कर रही होती है, तो इस हवाले से कॉपर ऑक्साइड भी बेस है, ठीक है। और ये डिल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रही है। अब देखें, कोई बेस जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में 2 चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 एक साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो इसी तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, साल्ट एंड वाटर फॉर्म्स। अच्छा, फॉर्म्स नहीं आना, एस नहीं आएगा। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो नमक बनता है और साथ में पानी बनता है। चूँकि ये 2 चीज़ें थी इसलिए ऐसा हमने कट कर दिया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कॉपर सल्फेट बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी और साथ में जो है इसको नेम भी हर फार्मूले का राइट कर दिया और ब्रैकेट में इनकी स्टेट भी राइट कर दी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ कि जब कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट यानी कि एक साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। अच्छा, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है इस हवाले से कि हमने पूरे चैप्टर में इस तरह की कोई बात स्टडी की ही नहीं थी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस तो नहीं है, लेकिन ये है कि इक्वेशंस थी हमारे चैप्टर में तो उससे रेलेवेंट उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। और बेसिक ये सोडियम क्लोराइड यानी कि जब हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनता है उस हवाले से ये इक्वेशन आएगी। सोडियम एक मेटल है, ठीक है, वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, कौन सी चीज़ बनेगी, तो आइए हम देखते हैं। व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस आ साल्ट सोडियम क्लोराइड फॉर्म्स, ठीक है। जब सोडियम मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है। इक्वेशन में हमारे पास है सोडियम के 2 एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और साथ दोनों के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सोडियम क्लोराइड जो है नमक बनता है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, सोडियम जब रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास पीछे जो हमने इक्वेशंस की हैं वो कैसे प्रोडक्ट बना रही है वो देखेंगे।
तो कॉपर ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट और वाटर कैसे बनता है वो हम देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड जब उसने रिएक्ट करना आता है तो वो अपने आयॉन्स पे चेंज होता है, Cu2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपने आयॉन्स में ब्रेक हो जाता है 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अब क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करना चाहता है, इस पर 2 नेगेटिव है, इस पर 2 पॉजिटिव है, इट मीन के ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बना देगा CuSO4, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। अब देखिए ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि इसको न्यूट्रल होना है तो इसे 2 पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही पॉजिटिव है, इट मीन कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये H2O यानी कि वाटर बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम जो है वो मेटल जब रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनाती है। वो कैसे बना वो हम देखेंगे। सोडियम जो मेटल है जब उसने रिएक्ट करना होता है तो वो खुद आयन में चेंज हो जाती है, ठीक है। आयन में चेंज होने के लिए ये क्या करती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर देती है और Na पॉजिटिव बन जाती है। अब क्लोरीन जो है, ठीक है, Cl2 की फॉर्म में वो एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेती है, ठीक है, और उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है, 2Na पॉजिटिव जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में रिएक्ट करेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके NaCl बना देगा। क्योंकि 2 आयोन थे तो 2 ही मालिक्यूल जो है वो NaCl के जो है वो कंपाउंड जो है वो बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6.11, वाई आर द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaHCO3 and Na2CO3 बेसिक इन नेचर। क्यों जो है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मीन कि हमने इसको NaCO3 को पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे पानी के अंदर नमक हम हल करवाते हैं ना, तो ये साल्ट भी हमने हल करवाया है, ठीक है। कहते हैं कि जब जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो जो है बेसिक होता है, यानी कि बेस की तरह रिएक्ट करता है। बेस की तरह रिएक्ट करने से क्या मुराद है, ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन किया है कि NaCO3 बेसिक क्यों होता है, एक्वस सॉल्यूशन इसका बेसिक क्यों होता है। बिल्कुल इसी तरह से Na2CO3 भी जब पानी के अंदर डिज़ोल्व की जाती है तो ये भी बेसिक होती है, यानी कि ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। तो यहाँ पे इसका सवाल है कि क्यों ये जो है बेसिक नेचर रखते हैं, ये बेसिक क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन 6.11 हमने दरमियान में हेडिंग बना दी, मेरी तो बिल्कुल जो है मिड में नहीं लग रही, आपने दरमियान में यहाँ पे बनानी है। क्वेश्चन 6.11, अच्छा जी, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3, ठीक है। यानी कि ये मैंने इसकी मेन हेडिंग बनाई है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है NaCO3 और Na2CO3 जो है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारी मेन हेडिंग है। अब देखिए मेन हेडिंग हम कैपिटल लेटर्स में बनाते हैं, लेकिन जो फार्मूला होता है उसके अंदर कोई स्मॉल लेटर होता है उसको कैपिटलाइज आपने नहीं करना। जैसे Na सोडियम का जो A है वो स्मॉल होता है, तो ये एक फार्मूला है तो आपने इसको स्मॉल ही रहने देना है, ठीक है। और आगे भी मैंने ये किया है, ठीक है। वैसे आपने हर वर्ड जो है कैपिटलाइज करना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उसको आप कैपिटलाइज नहीं करते। तो पहली हेडिंग हमने बनाई है, इसकी सब हेडिंग्स फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स का बनना। अब देखिए हमने कॉमनली ये चीज़ जो है वो स्टडी की थी, डेफिनेशन में भी साल्ट की, कि जो साल्ट है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं और उस प्रोसेस में साल्ट बनता है। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे दिया है। As we know that salts are compounds made by reaction of acid with base। कहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो साल्ट हैं वो कैसे बनते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करने से साल्ट जो है वो बनते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले स्टडी की हुई है। Na2CO3 and NaHCO3
are salts which are formed when NaOH reacts with H2CO3। तो ऊपर वाली बात को ही हमने मज़ीद वजाहत की है कि ये दोनों साल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों साल्ट भी एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बने होंगे, यानी कि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों ही जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों साल्ट जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बनता है। तो अभी तक हमारे पास आया कि कैसे बनते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस की हमने हेडिंग बना दी, और हाइड्रोलाइसिस को हमने साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ में स्टडी किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के साथ साल्ट जो है केमिकली रिएक्ट करता है और एसिड और बेस बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे ली है, व्हेन साल्ट केमिकली रिएक्ट विद वाटर इट ब्रेक्स, यहाँ पे एस भी आना है, ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे मैंने क्या बात की है, यहाँ पे मैंने बताया है कि जब साल्ट जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो टूट जाता है, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड और बेस में। यानी कि जिस एसिड और बेस के रिएक्ट करने से ये बना था ना, उसी एसिड और बेस में ये चेंज हो जाता है। जैसे कि Na2CO3 किससे बना है, कौन सी एसिड और बेस के रिएक्ट करने से, NaOH एंड H2CO3 के रिएक्ट करने से बना हुआ है ना। तो इट मीन्स के हम कहेंगे कि ये Na2CO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोबारा से NaOH एंड H2CO3 बना देगा। बिल्कुल इसी तरह से NaCO3 जब जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये NaOH और H2CO3 जो है वो बना देगा, ठीक है। तो ये बात मैंने की है कि जब साल्ट केमिकली रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो कॉन्स्टिट्यूट यानी कि जिससे वो बना है अज्जा में, ठीक है, पार्ट्स में, जिन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट एसिड और बेस, यानी कि जिस एसिड और बेस से ये बना था उसी में ये चेंज हो जाता है हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में। Therefore व्हेन वी डिज़ोल्व, अब क्या है, कहते हैं कि इसलिए जब हम dissolve NaCO3 or Na2CO3 in water, they react to form the NaOH and H2CO3। इसलिए कहते हैं कि जब हम NaCO3 को या Na2CO3 को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो केमिकली देन रिएक्ट करता है NaOH के साथ और H2CO रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर के साथ, और ये दो चीज़ें जो है वो बना देते हैं। रिएक्शंस आर एज फॉलोज, अगर हम केमिकली इसको रिएक्शंस की फॉर्म में लिखें तो कुछ यूँ होगा कि सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और 2NaOH और कार्बोनिक एसिड बना देगा। इसी तरह से NaCO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 जो है वो बना देता है। As aqueous solutions of NaCO3 and Na2CO3 form base in water, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का, वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बेस और जो है वो एसिड बनाता है। यानी कि मेनली हमने बात की है बेस की, क्योंकि बेस के बारे में बेसिक नेचर की उसने बात की थी, तो बेस बनाता है। एज एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCO3 और Na2CO3 फॉर्म बेस इन वाटर, यानी कि दोनों जो है बेस दे रहे हैं पानी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, सो दे आर बेसिक इन नेचर, इसलिए ये बेसिक हैं, ठीक है, इनकी नेचर बेसिक होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो देते हैं, ठीक है, यानी कि एक बेस बना देते हैं, और बेस बनने की वजह से जो है ये इसकी नेचर जो है वो बेसिक होती है। इसी से रेलेवेंट हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, ये देखिए बेस भी बना रहा है, ये एसिड भी तो बना रहा है, तो ये बेसिक नेचर क्यों होती है? इसकी वजह हम यही करेंगे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, इसलिए जो है ये इसकी नेचर जो है वो बेसिक हो जाएगी। ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास बनता है, इसमें हमने जो डिस्कस किया, पहली बात हमने डिस्कस की कि जब साल्ट जो है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, तो इसी नतीजे के तहत जो है ये दोनों साल्ट है वो बने थे।
अब इन्हीं दोनों साल्ट ने हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वाटर के अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और चूँकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनकी नेचर जो है वो बेसिक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करवाऊँगा, यहाँ पे आप राइट कर लें, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग का वर्ड यहाँ पर आप ऐड करेंगे ध्यान से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज 98 पर, क्वेश्चन 6.14, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ई साल्ट द एसिड एंड बेस विच हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस दैम। साल्ट दे दिया गया है, उसका नाम आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके सामने टेबल्स कॉलम्स आपको दे दिए हैं, कहते हैं कि उसके अंदर आपने बताना है कि ये साल्ट कौन से एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बना हुआ है। अब हमारे पास देखें कैल्शियम एसीटेट है, इसके नाम से ही हमें जो है इंडिकेट करवाना है। पहला जो फ्रंट नेगा फर्स्ट नेम होगा वो किसी बेस को लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और एस्टेट एसिटिक एसिड से, ठीक है। तो कैल्शियम एसीटेट कैसे बना है, जब एसिटिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इट मीन्स कि इनके नाम से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एसिड और बेस इसमें रिएक्ट करके ये चीज़ें बना रहा है। और ये कंसेप्ट कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट बनता है, ये तो हमने किया हुआ है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है। तो साल्ट का जो नेम होता है ना, वो भी इन दोनों कंपोनेंट्स यानी कि एसिड और बेस के नाम पर ही जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो बेस का नेम पहले और एसिड का नेम जो है वो बाद में इंडिकेट करवाया जाता है। तो हमारे पास हो गया कैल्शियम एसीटेट, जो कौन सा एसिड है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ, तो ये साल्ट कैल्शियम एसीटेट बनता है। तो हमने यही बताना है नेम देखकर कि कौन सा एसिड और बेस इसमें रिएक्ट करके ये साल्ट बना रहा है। अब हमारे पास देखें, पहले को हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, और हाइड्रोजन सल्फेट है, इट मीन के सल्फ्यूरिक, सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी कि पोटाशियम हाइड्रोजन का सल्फेट कब बनेगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट में बनाने के लिए कौन सा एसिड और बेस इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रेट से नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। अब नेक्स्ट है अमोनियम ऑक्जेलेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस यूज़ हुआ है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्जेलेट यानी कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो अमोनियम ऑक्जेलेट बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। अब देखें ये दो नेम आ गए, एक सोडियम है एक है पोटाशियम, देन है टार्ट्रेट, टार्ट्रेट से टार्टेरिक एसिड, यानी कि टार्टेरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी। अच्छा ये देखिए बाज़ात क्या होता है, कुछ इस साल्ट जो होते हैं उनको हम डबल साल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दो साल्ट्स के मिलाने से ये साल्ट बने होते हैं डबल साल्ट। तो इसमें दो बेसिस यूज़ होंगे, ठीक है, यानी कि ये सोडियम टार्ट्रेट पोटाशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो इस हवाले से हमने इसका जो है दो बेसिस लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उससे सोडियम, और पोटाशियम से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और टार्ट्रेट से टार्टेरिक एसिड। लास्ट है फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड इसको कह सकते हैं, और क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड बनाएगा। तो इस तरह से हमने इनके नाम से ही बता देना है कि कौन सा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके ये चीज़ साल्ट बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके ही साल्ट बनाते हैं।
तो ओवरऑल आज का काम हमारा मुकम्मल हो गया। इसमें से आप देख लें कि पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो आपने रजिस्टर पे राइट करने हैं और ये क्वेश्चन यहीं पर आपने जो है राइट करना है। बड़े अच्छे तरह से आपने तमाम वर्क जो है प्रिपेयर करना है, याद करना है, ठीक है। और रिटन वर्क जो मिलता है वो डेली बेस पर आपने राइट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।